जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं बिहार पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2020-2021 मोबाइल से कैसे फिलअप करना है इसके बारे में। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं, जिससे कि आप इसके बारे में कंप्लीट जानकारी जान पाओगे कि कैसे आपके मोबाइल के अंदर इस फॉर्म को भरने के फीचर्स आते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों वैसे तो आप यहाँ पर वीडियो में देख पा रहे हो कि डेस्कटॉप मोड है, बट वीडियो के अंदर जो जानकारी है वो आपके मोबाइल व्यू की है, यानी कि मोबाइल के अंदर कैसे ये वेबसाइट काम करती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सभी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो वेबसाइट है इसी के माध्यम से अप्लाई ऑनलाइन किया जाएगा। इसका डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये लिंक आपको ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। इसमें आपको 3 स्टेप दिए, एक रजिस्ट्रेशन का, दूसरा है आपका फिल एप्लीकेशन फॉर्म का और तीसरा है यहाँ पर आपका फॉर्म के स्टेटस को चेक करने का। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर आने पर सबसे पहले स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे, जिनको कि आप हिंदी या फिर इंग्लिश के अंदर देख सकते हो। मैंने यहाँ से इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। इसके बाद आपको यहाँ पर इन सभी को रीड करते हुए नीचे आना है और डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा, जिसमें कि आपको एक एक करके अपनी जानकारी भरनी है। तो यहाँ पर दिया जा रहा है एंटर एप्लीकेंट फुल नेम। तो जो भी आपका नाम 10वीं की मार्कशीट के अनुसार है वो नाम आपको यहाँ पर भरना है। पहले आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम डालना है, बीच में अगर आपका मिडिल नेम है तो यहाँ पर डाल दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। फिर इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपना लास्ट नेम फिलअप करना होगा। तो ये सब करने के बाद नीचे आप यहाँ पर देखोगे सिलेक्ट एप्लीकेंट नेशनलिटी। तो जो भी आपकी नेशनलिटी बेसिकली इंडियन है, तो यहाँ पर आपको इसके ऊपर क्लिक करके इंडियन चूज कर लेना है। एंटर एप्लीकेंट मोबाइल नंबर। अब यहाँ पर दोस्तों आपको अपना वैलिड मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। एंटर एप्लीकेंट ईमेल एड्रेस। अब यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी ईमेल आईडी फिलअप कर देनी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, क्या आप बिहार स्टेट के निवासी है? अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। अगर आप नो करोगे यानी कि अन्य स्टेट से इस फॉर्म को भरोगे तो आपको जनरल कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा, यानी कि आपको यहाँ पर कैटेगरी चेंज करने के ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे। अगर आप यस करोगे तो आप यहाँ से कैटेगरी चेंज कर सकते हो। सिलेक्ट एप्लीकेंट जेंडर। तो जो भी आपका जेंडर है वो आपको जेंडर के ऊपर क्लिक करके यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। ये पहले आप अपनी कास्ट कैटेगरी देख लीजिए कि किस प्रकार से आप इसको चूज कर सकते हो। इसके बाद आप यहाँ से अपना जेंडर सिलेक्ट कर सकते हो। फिर सेम तरीके से आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज करनी होगी। पहले डे सिलेक्ट कीजिए कि आपका डे क्या था। इसके बाद यहाँ से मंथ सिलेक्ट कर लीजिए और फिर यहाँ से अपना ईयर चूज कर लीजिए, जिस भी ईयर में आपका जन्म हुआ है उसके अकॉर्डिंग। ये करने के बाद नीचे आप देखोगे आर यू होम गार्ड ऑफ बिहार, क्या आप बिहार स्टेट के होम गार्ड है? अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। अब ये करने के बाद दोस्तों आपको इन सभी जानकारी को फिल करके नीचे आना है और अगर आप यहाँ पर यस करते हो तो आपको होम गार्ड की डिटेल्स देनी है, जैसे कि होम गार्ड रेजिमेंटल नंबर, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ बेसिक ट्रेनिंग और ज्वाइनिंग डिस्ट्रिक्ट, आपको ये सब चूज करनी होगी। बट हम यहाँ से सिंपली नो कर देते हैं और नो के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको नीचे प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जितनी भी जानकारी अभी तक आपने इस फॉर्म के अंदर भरी है उन सब का यहाँ पर आपके सामने ऊपर की तरफ प्रीव्यू आ जाएगा। आपको ऊपर से वो सभी जानकारी कंफर्म करनी है। फिर नीचे जो डिक्लेरेशन दिया जा रहा है आपको ये रीड करके यहाँ पर टिक करना है और टिक करने के बाद नीचे आप यहाँ पर अपनी फीस का अमाउंट देख पा रहे हो और आपको ये जो कैप्चा कोड दिया जा रहा है, कैप्चा कोड फिलअप करके अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत है तो एडिट एप्लीकेंट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके उसको एडिट कर लीजिए, नहीं तो यहाँ पर आपको मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक कर दोगे तो आपके सामने पेमेंट का पेज आ जाएगा, जो कि कुछ इस प्रकार का है, जिसमें कि आप अपनी एप्लीकेशन फीस नेट बैंकिंग SBI की या फिर अन्य बैंक की वो चूज कर सकते हो। इसके अलावा कार्ड पेमेंट SBI का या फिर अन्य बैंक का। तो यहाँ पर जिस भी माध्यम से आप चूज करना चाहते हो उसी के नीचे आपको क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जैसे कि हमने कार्ड चूज किया तो आपको कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, कार्ड होल्डर नेम, CVV और जो सिक्योरिटी कोड है ये आपको यहाँ पर डाल करके आगे इस फीस को सबमिट कर देना है। बस आपको फीस जमा करते समय ध्यान रखना है कि अगर आपकी फीस बैंक अकाउंट से कट हो जाए बट वेबसाइट के ऊपर अनपेड या फिर पेड न हो तो आपको इसे में दोबारा से तुरंत फीस जमा नहीं करनी है। आपको कम से कम 24 से 48 घंटे का वेट करना है। इस समय के अंदर आपकी फीस अपडेट हो जाएगी। अब चलिए यहाँ पर जैसे ही आप फीस जमा कर ले तो आपके सामने जो इंटरफेस आएगा वो कुछ इस प्रकार का होगा, जहाँ पर आपको दिया जा रहा है योर रजिस्ट्रेशन ID, ये यानी कि आपका जो रजिस्ट्रेशन स्टेटस है वो कंफर्म्ड हो चुका है और यहाँ पर आपको नीचे दिया है प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको सामने फिर से इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे। आपको यहाँ पर घोषणा यानी कि डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करना है और फिर प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने इस फॉर्म
फॉर्म को जो फिल करने का मेन पॉइंट है वो आ जाएगा। यहाँ पर दिया जा रहा है पोस्ट प्रेफरेंसेस। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक एक करके अपनी प्रेफरेंसेस चूज कर लेनी है कि आप इनमें से किस डिपार्टमेंट को कितनी प्रेफरेंस देना चाहते हो। ये आप ही के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको कितनी प्रेफरेंस देते हो। आप फर्स्ट पर कोई भी चूज कर सकते हैं, सेकंड पर कोई चूज कर सकते हो और थर्ड पर भी कोई चूज कर सकते हैं। बेसिकली आपके इंटरेस्ट के ऊपर है। तो ये चूज करने के बाद आपको नीचे आना है और नीचे आप यहाँ पर देखोगे आपके फादर्स नेम और मदर्स नेम की जानकारी। तो जो भी आपका फादर नेम हो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है और ये भी आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही भरना होगा। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे मदर्स नेम दिया जा रहा है, आपको अपनी माताजी का नाम यहाँ पर एंटर करना है। फिर है आपका मैरिटल स्टेटस की आप अनमैरिड हो, मैरिड हो या फिर डिवोर्स हो, आपको चूज करना है। आधार नंबर यहाँ पर आपको भर देना है अगर आप भरना चाहते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आइडेंटिफिकेशन मार्क, अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई एक ऐसा मार्क है जिससे आपके शरीर की पहचान होती है तो आप उसके बारे में यहाँ पर दे सकते हैं। कोई भी वो मार्क हो आप यहाँ पर लिख दीजिए। अगर कोई भी मार्क नहीं मिलता ढूंढने के बाद भी तो आप यहाँ पर नो मार्क लिख सकते हैं। आर यू ए वार्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर, अगर आप हो तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर देना है। इसके बाद नीचे आती है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पर दोस्तों आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी भरनी है। तो जैसे कि यहाँ पर दिया जा रहा है नेम ऑफ स्कूल, आपने किस स्कूल या किस बोर्ड या किस इंस्टीट्यूट या किस यूनिवर्सिटी से की है। आप इनमें से कोई भी एक चीज़ दे सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने बोर्ड का नाम यहाँ पर लिख दे। इसके बाद सर्टिफिकेट नंबर या फिर मार्कशीट नंबर आप यहाँ पर लिख दीजिए, जो कि आपको आपकी मार्कशीट के ऊपर देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ मार्कशीट इश्यू डेट, आपकी मार्कशीट कब इश्यू हुई थी वो डेट आपको आपकी मार्कशीट के शायद बैक की तरफ देखने को मिल जाएगी। मेरी में बैक की तरफ थी तो आपको वो डेट यहाँ पर लिख देनी है। अगर एग्जैक्ट नहीं मिल पा रही है एग्जैक्ट डेट तो आप एक एक्सपेक्टेड डेट भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी प्रकार से आपको 12th की जानकारी भी भर देनी है। बोर्ड का नाम यहाँ पर फिलअप कर दीजिए और उसके बाद यहाँ पर जो मार्कशीट या सर्टिफिकेट नंबर है वो लिख दीजिए। कब आपकी मार्कशीट इशू हुई है वो डेट आपको यहाँ पर मंथ ईयर के साथ फिल कर देनी है। ये सब करने के बाद आपको नीचे दिया जा रहा है, यदि आप इस स्नातक या पर स्नातक है यानी कि ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट है तो आपको उसकी जानकारी भरनी है। अगर आप ये भरना चाहते हो तो भर दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ सकते हैं। अगर आप भरोगे तो यहाँ पर आपको बोर्ड की जगह अपने उस यूनिवर्सिटी का नाम देना है जहाँ से आपने वो की है, और जो यहाँ पर अन्य जानकारी है सर्टिफिकेट की वो एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए आपको ये भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नीचे आती है आपकी एड्रेस डिटेल। तो एक तरफ है प्रेजेंट एड्रेस और एक तरफ है परमानेंट एड्रेस और दूसरी तरफ है आपका कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी आपका एड्रेस है वो आपको यहाँ पर हाउस फ्लैट प्लॉट नंबर लिख देना है। स्ट्रीट मोहल्ला आपका जो भी है वो यहाँ पर आपको लिख देना है। आपके विलेज या टाउन का नाम लिखना है। नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस कौन सा है वो भर देना है। स्टेट आपकी यहाँ से आपको अपनी चूज कर लेनी है। डिस्ट्रिक्ट आपको उस स्टेट के अंदर अपनी सिलेक्ट करनी है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट है। ये सब जानकारी भरने के बाद आपका अगर प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पर यस कर देना है। यस करने के बाद ये जानकारी ऑटोमेटिकली इस तरफ भी आ जाएगी, आपको दोबारा से भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर है नीचे दोस्तों डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केसेस। बेसिकली आपसे कुछ सवाल पूछे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए यहाँ पर आपको इनको रीड करने के बाद इनका आंसर करना है। आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, जैसे कि हैव यू एवर बीन डिब्रेड बाय यूपीएससी एसएससी के क्या आप किसी एग्जाम से निकाले गए हो। अगर निकाले गए हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। बेसिकली इन सब में आपको नो ही करना है। अगर आप यस करोगे तो आपको आगे चल करके प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर इन पर नो करने के बाद आती है आपकी फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर की जानकारी। जान लीजिए कि जो आपके फोटो का साइज इन्होंने यहाँ पर रखा है वो आपका 25 KB से कम ही होना चाहिए, और फॉर्मेट कैसा हो वो है आपका जेपीजी या फिर पीएनजी। तो आपको इनके तहत रहते हुए जो यहाँ पर कंडीशन आपको दी है उनको फॉलो करते हुए अपना चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहाँ पर भी आपका फोटो है वो आपको सिलेक्ट करके अपलोड कर देना है यहाँ पर दोस्तों। इसके बाद नीचे आप देखोगे सिग्नेचर। एक तरफ है आपका सिग्नेचर इंग्लिश के अंदर और दूसरा है आपका हिंदी के अंदर। एक तरफ आपको इंग्लिश में सिग्नेचर अपलोड करना है और दूसरी तरफ आपका हिंदी में अपलोड करना है। इसके जो पॉइंट्स है जो कि आपको नोट करने वो है कि सिग्नेचर मस्ट बी ऑन व्हाइट पेपर। आपका सिग्नेचर व्हाइट पेपर के ऊपर होना चाहिए। इट शुड बी इन ब्लैंकिंग, और ये ब्लैक पेन से लिखा होना चाहिए। फाइल टाइप आपका जेपीजी या फिर पीएनजी हो, और इसका जो साइज हो वो 25 KB से कम ही रहना चाहिए। ये सब अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आकर के प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने आपके फॉर्म की जो जानकारी है उसका प्रीव्यू और कंफर्मेशन आ जाएगा। आपको एक एक करके सभी जानकारी को कंफर्म करना है और फिर नीचे आकर के यहाँ पर डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करके जो कैप्चा कोड दिया जा रहा है ये आपको फिलअप करना है। और अगर आप जानकारी एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर एडिट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके एडिट कर लीजिए, नहीं तो सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है।
इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका जो फॉर्म है वो फाइनली सबमिट हो जाएगा और इस प्रकार से आप बिहार पुलिस कांस्टेबल 8415 पदों का फॉर्म फिलअप कर पाओगे। और अगर आपके सामने कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आई है इस फॉर्म को भरने में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो और जो भी आपका सवाल है इसको लेकर के वो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और यही थी आपकी इस फॉर्म को भरने के बारे में कंप्लीट जानकारी। इसके अलावा अगर आप इसको डेस्कटॉप मोड में भरना चाहते हो तो उसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। साथ ही आपका जो सिलेबस है इस भर्ती का उसके बारे में भी ऑलरेडी मैं पूरी ऑफिशियल सिलेबस के साथ वीडियो बना चुका हूं। ये वीडियो के इन दोनों वीडियो के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप इन वीडियो को वॉच करके अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।